Hello students, welcome back to our channel RDS Group of Schools. This video is for class 6 and today I will continue this chapter number the earth in the solar system in geography part 3. I hope everybody have understood previous video and about solar system, pole stars, constellations, planets, etc. And the word planet means etc. So today's topic is today I am going to start next topic, the solar system. Solar system, did you know about solar system? Solar system क्या है class? Solar system, the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites. सन और 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं और कुछ अदर ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिसे हम एस्टेरॉयड और मीटेराइट्स कहते हैं. सो वी कैन सी इन दिस पिक्चर अबाउट सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का ये पिक्चर हम देख सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं सन बना हुआ है. सन के बाद आपके 8 प्लैनेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं. फर्स्ट इज़ मरकरी, second is Venus, third one is Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the planets and other planets is very far from the sun. और कुछ planets ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं और huge planets हैं जो gases और liquids से बने हुए हैं. So Mercury आपका फर्स्ट प्लैनेट है, सेकेंड प्लैनेट आपका वीनस है, थर्ड प्लैनेट अर्थ है जहाँ पर हम रहते हैं और ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ हमारी पॉसिबल है. सो मरकरी का जो टाइम है देखिए, वन ऑर्बिट अराउंड सन, वन ऑर्बिट लेती है ये 88 डेज़ में, स्पिन करती है अपने एक्सिस पर 59 डेज़ में. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें कितना कितना टाइम लगता है, तो इसे आप पढ़ेंगे. सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लाइन. सो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं और एस्टेरॉयड, मीटेओराइट्स, ये सारे आपके क्या हैं, ये सोलर सिस्टम में आते हैं. सो दिस इज कॉल्ड सोलर सिस्टम. वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड. और अगर हम एक हेड की बात करें तो सोलर यानी कि सन जो है इस फैमिली का वो हेड है, यानी मेन पॉइंट है सन और उसी के चारों ओर ये प्लैनेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी talk about sun. Sun is in the center of the solar system. Center of the solar system यानी कि सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. और ये एक बहुत बड़ी यानी कि बहुत ही ह्यूज और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. और ये फोर्स और सोलर सिस्टम में फोर्स और बाइंड को जो कि बाइंड करता है ये प्रोवाइड कराता है. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. जो सन है अल्टीमेटली सोर्स है, हीट का सोर्स है और लाइट का भी सोर्स है जो सोलर सिस्टम को देता है. मीन्स अदर प्लैनेट्स को हीट और जो लाइट मिलती है वो इसी सन से मिलती है. बट द ट्रमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच. लेकिन ये जो हीट है ये बहुत ज़्यादा फेल्ट भी नहीं होती है बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अ नियरेस्ट स्टार एंड इट इज़ फॉर अवे फ्रॉम अस. और ये कभी कभी मीन्स जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो बहुत दूर हैं उन्हें ये हीट और लाइट प्रोवाइड नहीं हो पाती है. इट मीन्स दैट द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. मीन्स अगर हम अर्थ की बात करें जिस प्लैनेट में हम रहते हैं, सन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमसे. ओके क्लास, वी कैन सी
in this part, do you know Sol, SOL in Roman mythology is sun god. अगर हम सोल के अकॉर्डिंग देखें, ये एक रोमन माइथोलॉजी है, इसके अकॉर्डिंग सन जो है वो गॉड है, मीन्स सन गॉड. सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. अगर हम सन और सन गॉड की बात करें या सोलर की बात करें तो सोलर मीन्स होता है रिलेटेड टू द सन, जो सन से रिलेटेड है. द फैमिली ऑफ द सन इज़, ये फैमिली होता है सन की, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं. एंड नाउ word origin. Many words used in a language may have been taken from some other language. Geography for example is in English word. Geography की बात करें हम, एक इंग्लिश वर्ड है. It has origin in Greek, यानी कि एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. Which relate to the description of the earth. जो क्या बताता है, जो हमें पृथ्वी के बारे में बताता है. It is made of 2 ग्रीक वर्ड्स. ये 2 ग्रीक वर्ड्स से बना है. जी मीनिंग अर्थ, जी का मीनिंग है अर्थ, और ग्राफिया का मीनिंग है राइटिंग. फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ. वी कैन सी इन दिस चार्ट. जियो मीन्स जी, जियो प्लस लॉजी मीन्स लॉगिया, स्टडी ऑफ द अर्थ. लॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का मेज़रमेंट करना. मीन्स आप पढ़ते हैं ना जियोलॉजी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जियोइड पढ़ते हैं, तो ये तीनों का सीक्वेंस है. इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑइड मीन्स रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म द अर्थ. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, प्लैनेट्स. अभी हमने सन के बारे में पढ़ा. दिस इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, solar family. Now we talk about planets. Planets क्या हैं? There are 8 planets in our solar system. Solar system में हमारे 8 planets हैं. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं. अब हमें इसे याद करने के लिए, मीन्स हमें इसे अपनी मेमोरी में फिट करने के लिए, इन प्लैनेट्स को हम कैसे सीक्वेंस वाइज लर्न कर सकते हैं. सो वी कैन लर्न ओनली 1 सेंटेंस एंड वी लर्न ऑल द प्लैनेट्स. नाउ this sentence is, my very efficient mother just served us nuts. This is the sentence. This is the easy way to learn the planet's name. My का जो M है means Mercury. Very का V means Venus. Efficient का E means Earth. Mother का M means Mars. Just का J means Jupiter. Served का S means Saturn. And us का U means Uranus. And nuts का N means Neptune. So these are the 8 planets. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune. So you can learn this sentence, and definitely you have to learn. It's very easy to learn the planet's name. Is that clear, class? Okay, now next para is, all the 8 planets of the solar system move around the sun इन फिक्स्ड पाथ. अब ये सभी 8 प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम में, ये एक फिक्स्ड पाथ में, यानी कि सन की फिक्स्ड पाथ में ये राउंड करते हैं. दीज प्लैनेट्स आर इलोंगेटेड, ये अपने पाथ पर ही मूव करते हैं. दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं. मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन. मरकरी प्लैनेट जो है वो सन के सबसे
नियरेस्ट है, सबसे पास है, इसलिए इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। यानी कि वो उसे राउंड लेने के लिए, यानी कि जो सन के चारों ओर घूम रही है, यानी ये बहुत करीब है, बहुत पास है, इसलिए इसे अपने ऑर्बिट में मूव करने में ओनली 88 डेज का टाइम लगता है वन राउंड को कंप्लीट करने के लिए। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को अर्थ ट्विन कहा जाता है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर। यानी कि अर्थ ट्विन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ से के ही जैसा इसका शेप और साइज दिखाई देता है। ओके, सो वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ twin because its size and shape are very much similar to the earth. Is that clear, class? Now till recently की बात करें तो Pluto was also considered as a planet. अगस्त 2006 में प्लूटो को भी planet consider किया गया है. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, यानी कि ये डिसीजन लिया गया इसमें, और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के थ्रू लिया गया कि प्लूटो एक अदर सेलेस्टियल बॉडी है जिसे रिसेंट पास्ट में इसे डिस्कवर किया गया था, मे बी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट, जिसे कि डॉर्फ प्लैनेट कहा जाता है। यानी कि बहुत छोटा सा है प्लूटो, इसलिए उसे काउंट नहीं किया जाता। So I hope everybody have understood these topics, the sun and the planets and world origin of geography. Now watch video carefully, and tomorrow's topic is the earth and the moon. So read it also next topics. Okay, class? I hope everybody have understood. So watch video carefully. Now thank you and have a nice day, everyone.